दोस्तों, बिहार में जिस तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तेज़ी से नीतीश का मिजाज बदलता चला जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश की बेचैनी, बढ़ती बेचैनी कुछ बड़ा करने जा रही है बिहार में। और आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा, कतई चौंकिएगा नहीं अगर आने वाले दिनों में नीतीश बाबू अपने पुराने दोस्त लालू यादव से फिर से हाथ ना मिला लें, क्योंकि खिचड़ी पक रही है। और आज सुबह की आप खबर देखें तो नीतीश बाबू ने सुबह सुबह ही इतना बड़ा खेल कर दिया कि दिल्ली में मोदी जी और शाह साहब, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जिस चीज को लेकर दोस्तों काफी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी तरह से वो नीतीश कुमार भाजपा को एक बड़ा झटका देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका देंगे। अब नीतीश कुमार ने पहला झटका भाजपा को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर दे दिया दोस्तों। और किस तरह से भाजपा के अंदर अलग अलग तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है, क्या कुछ नीतीश कुमार ने किया है, किस तरह से समर्थन वापस ले लिया गया दोस्तों। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जिस तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तेज़ी से नीतीश का मिजाज बदलता चला जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश की बेचैनी, बढ़ती बेचैनी कुछ बड़ा करने जा रही है बिहार में। और आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा, कतई चौंकिएगा नहीं अगर आने वाले दिनों में नीतीश बाबू अपने पुराने दोस्त लालू यादव से फिर से हाथ ना मिला लें, क्योंकि खिचड़ी पक रही है। तो किसी भी तरह से चौंकिएगा नहीं आप लोग। खबर देखें तो नीतीश बाबू ने सुबह सुबह ही इतना बड़ा खेल कर दिया कि दिल्ली में मोदी जी और शाह साहब, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मेरी पटना में नीतीश कुमार के कुछ करीबियों से बातचीत हुई और उनका ये कहना था कि नीतीश बाबू के कहने पर, नीतीश बाबू के इशारे पर आज सुबह मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने, जो बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रही है मणिपुर में, आज जेडीयू ने बीजेपी से मणिपुर में समर्थन वापस ले लिया। बाकायदा चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी किसने लिखी? नीतीश कुमार के बेहद करीबी के बीरेन सिंह। जी हाँ, इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बीरेन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री का भी नाम है मणिपुर में। ये जो बीरेन सिंह है, के बीरेन सिंह, ये नीतीश के साथी हैं, नीतीश के करीबी हैं। इन्होंने ही लेटर हेड पे चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा इन्होंने राज्यपाल को कि साहब, हमारे 6 विधायक थे, 5 बीजेपी ने तोड़ लिए। जब हम इंडिया लाए, बताइए, 6 विधायक थे, 5 बीजेपी ने तोड़ लिए। ये तो काम बीजेपी का पुराना है। अर्जी पर जो स्पीकर विपक्ष कहता है इस बात को, नहीं हो रही, बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि हम समर्थन वापस लेते हैं, अब हमारा विधायक आपके साथ नहीं बैठेगा, अपोजिशन में बैठेगा। अब ये जो चिट्ठी लीक हुई, ये खबर आते आते मणिपुर से दिल्ली दोपहर हो गई। और उसके बाद जो हड़कंप मचा टीवी में, सारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगे कि नीतीश का झटका मोदी को और जेडीयू ने समर्थन वापस लिया मणिपुर में। शुरुआत हो गई है, एनडीए में दरार पड़ गई। JDU has withdrawn support to BJP-led coalition government in Manipur. Nitish Kumar party that has withdrawn support to the BJP in Manipur. अब जब गोदी मीडिया के चैनल्स में, एजेंसीज में, हर जगह वेबसाइट्स में खबर आने लगी कि साहब नीतीश बाबू ने शुरुआत कर दी है, पहला झटका मणिपुर में बीजेपी को दे दिया, अगला झटका हो सकता है बिहार में देगी, इस तरह के जब खबरें चलने लगी तो मोदी और शाह कहीं ना कहीं घबरा गए। जो मैंने शुरू में कहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। और फिर जो जानकार कहते हैं, अमित शाह ने ऑपरेशन संभाला। जानकारों का कहना है कि अमित शाह ने अंदर ही अंदर संभाल लिया, बल्कि वरना बड़ा खेला हो जाता। अमित शाह के जो सबसे खास हैं संजय झा साहब, जी हाँ, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। अब संजय झा के बारे में क्या ही बताऊं, ये नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा आज की तारीख में अमित शाह के सगे हैं, संजय झा और लल्लन सिंह। अब संजय झा अगर दावत भी देते हैं आजकल, तो चीफ गेस्ट नीतीश कुमार नहीं होते, उनके बंगले में अमित शाह चीफ गेस्ट आते हैं। जी हाँ, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय, जो दिल्ली में सांसद हैं, अमित शाह और मोदी के कहने पर चलते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि संजय झा नीतीश के ज़्यादा करीबी हैं अमित शाह के। और फिर हुआ वही, ऐसा कहा जाता है कि संजय झा ने फिर पटना फ़ोन किया, उसके बाद
जिस जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष मणिपुर के जिसने समर्थन वापस लिया था, संजय झा ने उसी को हटा दिया। यानी कहीं ना कहीं रिमोट जो अमित शाह का था वो काम कर गया। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या जेडीयू में आज की तारीख में 2 कैंप हैं, 2 खेमे हैं। एक खेमा पटना का जो नीतीश के पास है, जहां विधायक हैं, मंत्री हैं, और एक खेमा गुजरात लॉबी के हाथ में, जहां दिल्ली में जेडीयू के सांसद हैं, जहां दिल्ली में जेडीयू के मंत्री हैं जो मलाई खा रहे हैं, वो चाहे लल्लन सिंह हो, वो चाहे संजय झा हो। क्या एक खेमा गुजरात लॉबी के हाथ में है और एक खेमा नीतीश के हाथ में? पार्टी में कहीं ना कहीं स्प्लिट तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 खेमे हैं। और एक खेमे ने आज, जो नीतीश कुमार का खेमा था, उसने समर्थन वापस लिया मणिपुर में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को छोटा एक झटका दिया, जिसका रिमोट अमित शाह के हाथ में, उसने उस जेडीयू के अध्यक्ष को ही हटा दिया। तो क्या बिहार में जेडीयू में सरकार में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है? ऑल इज नॉट दोस्तों वेल। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार आजकल इन दिनों मोदी और अमित शाह से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, कहीं ना कहीं वो असहज हैं। इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली भी कम आते हैं, यहाँ तक कि मोदी के न्योते पे जब मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं तो भी वो नहीं जाते। अमित शाह अगर चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं, उस लिस्ट में नीतीश कुमार नहीं होते। नीतीश कुमार अगर दिल्ली आते भी हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, तो भी वो अमित शाह और मोदी से नहीं मिलते। तो एक दूरियां बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, बावजूद उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं, लेकिन उनको ये एहसास होता है कि पार्टी उनकी हाईजैक हो रही है। संजय झा, लल्लन सिंह, पार्टी को हाईजैक किया जा रहा है, नीतीश कुमार के यानी जेडीयू को, जो दिल्ली में हैं, उनका रिमोट अमित शाह के हाथ में, मोदी के हाथ में। ये उनको इल्म है और उनको लगता है कि कहीं जेडीयू का हाल चुनाव के बाद वैसा ही ना हो जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ, जो शरद पवार की पार्टी का हुआ। तो नीतीश कुमार की बेचैनी जो है वो बढ़ रही है, वो कुछ बड़ा डिसीजन लेने चाहते हैं। और अगर मैं एक खबर आपको बताऊं, 2 दिन पहले ही, एक रात बल्कि आधी रात, नीतीश कुमार की मुलाकात लालू यादव से हुई, यहाँ पटना में लालू यादव से हुई। कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई, फ्यूचर टॉक्स क्या थी? हमारे साथ पटना से ही एक्सपर्ट होंगे, एक धाकड़ रिपोर्टर, हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि जो कुछ है उनके पास चुनाव से पहले तक है। उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी पार्टी का वही हश्र हो, वही अंजाम हो जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ या शरद पवार की पार्टी का हुआ। इसलिए नीतीश कुमार बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। ये एक ऐसा डिसीजन है, और ये बड़ा डिसीजन बहुत बड़ा होगा दोस्तों, को भी नहीं होगा, लल्लन सिंह को भी नहीं होगा। जिस तरह से आज मणिपुर में जेडीयू ने जब समर्थन वापस लिया, इसका इल्म संजय झा को नहीं था। मुझे लगता है इस कहानी की तह में जाना होगा, क्योंकि बिहार में एक बड़ा स्टेट है, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये 4 बड़े स्टेट हैं जिसकी राजनीति सीधे इम्पैक्ट करती है। नीतीश इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ मणिपुर नहीं, दिल्ली में भी वो मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए नीतीश के फैसले माने रखते हैं। आज 4 खास मेहमानों को मैंने बुलाया है। हमारे साथ संतोष सिंह होंगे। संतोष इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो मुलाकात है जिसका मैंने जिक्र किया, नीतीश बाबू और लालू, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं और भी नीतीश बाबू के बारे में बता रहे हैं। पटना से सीधे लाइव होंगे। हमारे साथ अभिषेक हैं, उनकी भी बातचीत हो रही है, दोनों खेमों से हो रही है। जो दिल्ली का खेमा है जेडीयू का, उनसे भी बातचीत हो रही है, जो पटना का खेमा, उनसे बातचीत हो रही है। सतीश के सिंह, जी न्यूज़ के फॉर्मर हेड, बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी होंगे। उमा कांजी भी होंगे। इस डिबेट को सुनिए, बिहार के अंदर की कहानी क्या है, खिचड़ी क्या पक रही है लालू और नीतीश में, और क्या लालू और नीतीश में क्या खिचड़ी बन रही है, नीतीश बाबू और मोदी जी में, अमित शाह में। अभिषेक ये बताइए, नीतीश कुमार जो है वो फोन करते हैं या नीतीश कुमार का आदेश होता है सुबह, और उसके बाद मणिपुर में जेडीयू समर्थन वापस ले लेती है। जो पार्टनर है वो एनडीए से बाहर निकल जाता है मणिपुर में, और मणिपुर इस वक्त पौंडेचेरी नहीं है, मणिपुर इस वक्त झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं, मणिपुर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पूरे देश की निगाह है वहां पर।
वहां मणिपुर से के ऊपर समर्थन जिस तरह वापस के हो। वहां पर कांड हुए और फिर हैं मैं देखता हूं कि जब ये खबरें ब्रेक होती कुकी हैं, समाज के साथ, उसके बाद संजय झा एक्टिव होते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और फिर जिस मणिपुर के अध्यक्ष ने समर्थन वापस लिया उसी को हटा दिया जाता है। क्या जनता दल यूनाइटेड दो खेमों में बट रही है, नंबर एक, या फिर आपको लगता है कि जो दिल्ली की पार्टी है जेडीयू, उसको अमित शाह ने हाईजैक कर लिया, अगर मैं सीधे कह दूं? दीपक जी, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जो पार्टी है उसको करीब करीब हाईजैक किया जा चुका है, क्योंकि इस पार्टी के जनता दल यूनाइटेड का न्यूक्लियस कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, या जो कुछ भी कहे, वो नीतीश कुमार से ही शुरू होता है, नीतीश कुमार पर ही खत्म होता है। अब मणिपुर की जो चिट्ठी है, स्वाभाविक है कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के परमिशन के एक ऐसी पार्टी में जिसमें पत्ता तक नहीं हिलता हो, उस पार्टी में कहीं कोई स्टेट यूनिट बिना नेशनल प्रेसिडेंट की मंजूरी के कोई चिट्ठी निकाल दे, संभव ही नहीं है। पार्टी के लेटर हेड पे निकली हुई चिट्ठी है। और उसके बाद शाम होते होते आदेश आता है कि तत्काल प्रभाव से उस प्रदेश अध्यक्ष को, जिसने बीजेपी लेड गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ किया है, समर्थन वापसी की चिट्ठी गवर्नर को दी है, और तमाम बातों को मेंशन करते हुए दी है, वो सारी बातें कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। उस प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली जाती है। ये सब अनायास नहीं होता, और लंबे समय से कयास लग भी रहे हैं कि पार्टी एक नीतीश कुमार चला रहे हैं, दूसरी पार्टी संजय झा और ललन सिंह जैसे लोग चला रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आऊंगा आपके पास एक छोटा सा सवाल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर मणिपुर के अंदर से तकरीबन विधायकों को वापस लेने की बात यहाँ पर सीधे तौर पर कही जा रही थी, और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया। यानी कि जो पहला झटका सीधे तौर पर यहाँ पर लगने जा रहा था जेडीयू की तरफ से दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बच गए। अब सीधे तौर पर दीपक शर्मा जी ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा एक्शन लेने के मूड में है, यानी कि बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, कुछ बड़ा करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक किया जा रहा है दोस्तों, या फिर कर लिया गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र का बार बार यहाँ पर दोस्तों जिक्र किया जाता है, बार बार महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से वहां पर उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार को लेकर जिस तरह से उनके साथ किया गया, कहीं ऐसा यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए, कहीं उनकी भी पार्टी को खत्म कर दिया ना जाए। तो ये डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हो रहा है दोस्तों। इस चीज को लेकर नीतीश कुमार काफी ज्यादा चिंता में डूबे हैं, और कहा यह जा रहा है इसी वजह से नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।